वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय अजय सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम चालू होने वाले हैं, उस पर्पज से भी हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चाहे आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं। और सारे स्कूल्स में हमें यही सिखाते हैं कि फार्मूले याद करो बेटा, याद करो, याद करो। लेकिन एक बच्चा कहाँ तक फार्मूले याद करेगा? तो उसके लिए हम उसके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे ऐसे कि उसको फार्मूले याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको फार्मूले सारे के सारे इसी ट्रिक से याद करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। हम जानते हैं, वी नो दैट स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसी एक स्क्वायर में, वर्ग में सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि हमने इसको ए मान लिया, ठीक है, ए ए ए ए, सभी साइडें क्या हो गई इसकी? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? मान लें एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ए इंटू ए, क्योंकि 2D डायमेंशन में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। क्या याद रखना हमें है? 2D डायमेंशन में हमेशा लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक। ये याद रखना है कि 2D डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ होती है। मान लें कि ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है? ए, ब्रेथ कितनी है? ए, तो ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, मींस साइड का स्क्वायर। अगर इसका पेरीमीटर नो फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर में क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइडें हैं उसका हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने पर क्या मिलता है? पेरीमीटर। तो ए ए ए ए सबको क्या करते हैं? जोड़ देंगे। तो ए प्लस ए 2a प्लस ए 3a प्लस ए 4a, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 4a। आई बात समझ में? एरिया हो गया a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और पेरीमीटर हो गया a a a a मींस 4a, ठीक है। अब आते हैं किस पर? क्यूब से, यानी कि क्यूब, यानी कि सभी स्क्वायर्स को उठाएं और आपस में जोड़ते चलें, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। कैसे? जैसे एक ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऐसे जोड़ दिया, इसके ऊपर एक स्क्वायर जोड़ दिया, इसके इधर एक स्क्वायर जोड़ दिया, एक इधर स्क्वायर जोड़ा, एक इधर स्क्वायर जोड़ा, तो सभी स्क्वायर्स को जब मिलाएंगे तो एक हमें डिब्बा मिलेगा, बॉक्स बन जाएगा, और उसी बॉक्स को हम लोग कहते हैं क्यूब, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्यूब की जो डायमेंशंस होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सेम होती हैं। भाई स्क्वायर की साइडें सभी सेम थी, तो इसकी भी क्या होंगी? साइडें सभी सेम हो जाएंगी। मान ले क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि ये हमारा 3D शेप है, और 3D शेप में लेंथ, ब्रेथ और हाइट एकदम सेम होती हैं। तो क्या करेंगे? इसका निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर 3D डायमेंशन है, 3D शेप है, 3D शेप हमारा है, तो हमें तीन चीजें उसमें निकालनी पड़ेंगी। एक तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, दूसरा टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और तीसरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। जब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसमें हम लोग टॉप और बॉटम नहीं लेते, यानी कि अगर हमारा स्क्वायर के टाइप का एक कमरा है तो उसमें हम जब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उस पर हम लोग क्या करेंगे? उसकी छत और उसकी फर्श को हटा देंगे। जो बचेगा हमारे पास वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टॉप और बॉटम को क्या करना पड़ेगा? टॉप और बॉटम को नहीं लेना है। तो क्या लेना है? इस वाली दीवार को लेना है, उस वाली दीवार को लेना है, इस वाली दीवार को लेना है, इसके पीछे वाली दीवार को लेना है, यानी कि 4 दीवारें हमारी हो गई। कितनी दीवारें हो गई? 4 दीवारें। अब देखो एरिया की बात करें तो हमारा एरिया का होता था फार्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर। दीवारें कितनी होती हैं लेटरल में? 4। कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। तो 4 हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। आई बात समझ में? तो ये भी फार्मूला आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऐसे ही है। फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब टोटल मींस सारी चीजें, यानी कि 4 दीवारें भी कमरे की, और छत भी, और फर्श भी, यानी टॉप और बॉटम टोटल में ले लेंगे। अगर 4 दीवारें हमारे पास कितनी थी? 4a स्क्वायर। चारों दीवारों का क्या था? 4a स्क्वायर। और हमारा जो रूम है वो क्या है? क्यूब की शेप में है, यानी क्यूबिकल है, ठीक है। तो क्यूबिकल शेप में है, तो 4 दीवारों का 4a स्क्वायर प्लस छत का a स्क्वायर प्लस
फर्स्ट का ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, मीन्स हमारा जो फार्मूला होगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसका निकालेंगे वैल्यू। क्या निकालेंगे, वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉक्स में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है ना। किसी भी हम लोग बॉक्स को ले ले, चाहे वो क्यूबिकल हो चाहे वो क्यूबाइड हो, तो उसमें क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। वो अलग चीज है कि हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो भैया वैल्यूम निकालते हैं, तो वैल्यूम का फॉर्मूला लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो लेंथ इसमें कितनी है, a, ब्रेथ भी कितनी है a, और हाइट भी कितनी है a। लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है। तो a इंटू a इंटू a, तो भैया a इंटू a स्क्वायर इंटू a क्यूब। तो हमारा क्यूब क्या हो जाएगा, a की पावर 3। तो ये हमारा निकल गया क्यूब, यानी वैल्यूम ऑफ क्यूब, ये निकला हमारा वैल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये फार्मूला भी हम ट्रिक से ऐसे ही कर सकते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, क्योंकि रेक्टेंगल भी हमारा 2D शेप है और 2D शेप में लेंथ और ब्रेथ होती है। इन शेपों को पहचानने के लिए भी हमारा एक वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको इस चैप्टर में उससे मदद मिल जाए। चलिए इसको फाइंड करते हैं, एरिया। अब एरिया क्या है, इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। क्या है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। है बात समझ में। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। देखो लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ क्या होगी, 2 लेंथ हो गई, क्योंकि पेरीमीटर में क्या करते हैं, साइडों को जोड़ देते हैं। तो एक लेंथ को जोड़ा, दूसरी लेंथ को ऐड कर दिया, तो हो गई 2 लेंथ। एक ब्रेथ दूसरी ब्रेथ, तो बराबर क्या हो जाएगी, 2 ब्रेथ। अब इसमें हम लोग क्या करें, 2 को कॉमन ले लें, तो L प्लस B हमारे पास केवल बचा, और इसी के साथ पेरीमीटर का फार्मूला भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही निकालते हैं तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब था 2D शेप, क्यूब से जो बनाते हैं एक डिब्बा, जिसको कहते हैं हम लोग है क्यूबाइड। तो एक डिब्बे में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, क्योंकि ये 3D शेप है। 3D शेप में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें अगर देखें तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी हो गई लेंथ। और ये हमारी क्या हो गई, इसकी ब्रेथ, कितना चौड़ा है ये पता होता है, ये ब्रेथ हो गई। और ये क्या हो गई हमारी, इस डिब्बे की हाइट। क्या हो गई, इस डिब्बे की हाइट हो गई, इस डिब्बे की हाइट हो गई। तो ये डिब्बा हमारा जो है वो क्या है, क्यूबाइड शेप में है। तो इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और क्या होती है, हाइट होती है। अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो याद करो, अभी हमने क्या बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं होते हैं। मतलब अब हम लोग मान लें कि इसी डिब्बे में अगर हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये नीचे का जो पोर्शन है ये नहीं लेना है, ऊपर का जो पोर्शन टॉप है इसको भी नहीं लेना है। तो लेना क्या है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, यानी 4 चीजें लेनी है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया में देखो आते हैं इसकी तरफ, क्या है 2L प्लस बी। तो भैया इसमें 2L प्लस बी रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया निकाला था हम लोगों ने, पेरीमीटर इसका भी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला था 2L प्लस बी। ठीक भैया, इसमें L प्लस बी हमने ले लिया, 2L प्लस बी ले लिया। बट क्यूबाइड में हाइट भी होती है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग H को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और यही फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल, इसके लिए अप्लाई होगा क्यूबाइड के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक, वेरी गुड। अब ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो इस डब्बे में टोटल सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, चारों दीवारें होंगी, चारों दीवारें होंगी, टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा, यानी कि सभी चीजें होंगी। तो भैया इसकी अगर बात करें तो इसके पीछे की दीवार, आगे की दीवार, इधर की दीवार और उस साइड की दीवार, टॉप बॉटम सारी लेने हैं। ठीक है,
तो देखो अगर ये लंबाई इधर लेंथ होगी तो एक ब्रेथ होगी, तो ये लेंथ ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ कितनी हो गए 2 लेंथ ब्रेथ। अब देखो ब्रेथ और हाइट होगी और इधर ब्रेथ और हाइट होगी तो 2 BH होगा प्लस लेंथ और हाइट ले लेंगे, क्या होगा लेंथ और हाइट। अब इसको हम लोग LH लिखें या HL लिखें बात सेम है। इसमें 2 2 2 दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा हमारे पास LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास बनेगा और यही होती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर जरा सा भी किसी भी पोर्शन में आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब इसी का वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू में क्या होता है लेंथ और ब्रेथ तो होती ही होती है, जैसे कि हम लोग इसमें निकालते थे लेंथ और एरिया निकालते थे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होती थी, तो वैल्यू में क्या होगा लेंथ और ब्रेथ तो होगा ही होगा और एक डिब्बे में उसकी हाइट जुड़ जाती है। जब उसकी हाइट जुड़ेगी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे उसकी हाइट को जोड़ देंगे, यानी कि उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसकी हाइट को इसमें ले लेंगे, जोड़ने का मतलब है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यूम क्या बना वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आई होप आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अपने सिलेंडर की तरफ। देखो ये हमारा क्या है सर्कल, सिलेंडर से पहले थोड़ा हम लोग सर्कल को समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग सर्कल को समझ लेंगे तो सिलेंडर हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान देना ये हमारा क्या है एक सर्कल, सर्कल भी क्या होता है 2D शेप होता है, ठीक है। तो 2D शेप होता है तो सर्कल की ये हमारी क्या है बाउंड्री है, ये क्या है बाउंड्री है, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल की जो दीवार है इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस में 2 पाई r होता है, ठीक है। तो जो हमारे ये चीजें हैं जैसे 3D शेप हैं, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, तो और ये सर्कल हो गया, तो इसमें पाई r तो आपकी जुड़ेगी ही जुड़ेगी। अब इसमें r क्या है रेडियस, यानी कि सेंटर से दीवार तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस, क्या कहते हैं रेडियस। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसकी दीवार, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू होगा 2 पाई r हो जाएगा। और एरिया की क्या होती है देखो पाई r, हमने क्या कहा था पाई r तो लेना ही लेना है, तो इसमें हम लोग क्या करें पाई r जोड़ दें ऐसे ही, ठीक। और एरिया भी क्या होता है पाई r में आप r का स्क्वायर कर दो वो हो जाएगा आपका एरिया, यानी कि सरकमफ्रेंस का ये 2 जो है एरिया में स्क्वायर में चला जाता है। तो सरकमफ्रेंस का जो पहले का 2 है वो एरिया में पावर के रूप में स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। तो ये भी आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। चलिए अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने सिलेंडर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं सिलेंडर की तरफ। जैसे कि एक हम लोग सर्कल लिया, ठीक है, ये ऊपर का ढक्कन क्या हमारा है सर्कल है, ठीक। इस सर्कल में अगर हम हाइट को जोड़ देंगे यानी कि हाइट को पुट कर देंगे लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा सिलेंडर। तो ऊपर हमारा सर्कल था, इस सर्कल में हमने हाइट को जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा बन गया सिलेंडर। क्या बन गया सिलेंडर बन गया। तो सर्कल में अगर हम लोग उसमें क्या करेंगे हाइट को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। इसकी क्या थी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो कर्व की बात करेंगे, कर्व और लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग बॉटम को और टॉप को नहीं लेते हैं। मतलब जब इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो नीचे और ऊपर का पोर्शन होगा उसको हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या ये क्या बचेगा ये बचेगा। आई बात समझ में। अब इस ये कर्व सरफेस एरिया में क्या बचेगा केवल और केवल हमारा ये पोर्शन बचेगा। तो हमने क्या कहा था कि टीवी टेप में पाई r तो लेना ही लेना है, ठीक। और सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या था ऊपर का 2 पाई r, ठीक। सरकमफ्रेंस क्या था 2 पाई r, सर्कल का सरकमफ्रेंस तो इजी है याद ही हो जाएगा, ठीक। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या था 2 पाई r। और इस सरकमफ्रेंस में अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। तो 2 पाई r क्या था सरकमफ्रेंस में हम लोग h यानी मल्टीप्लाई उसकी हाइट से करा दी, जो हमने हाइट इस सर्कल में जोड़ी थी यानी हाइट उसमें जो लगाई थी उस हाइट से मल्टीप्लाई हमने कर दी, बन गया कर्व सरफेस एरिया। आई बात समझ में 2 पाई r h।
अब किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की। और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो मतलब ये पोर्शन तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर दो सर्कल हैं, नीचे और ऊपर, इन दोनों को भी लेना है। तो कितने सर्कल हैं, 1 और 2। सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। नीचे हमने बताया था कैसे पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, तो वैसे ही पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 और 1 मिलके 2, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर को अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पाई, तो कॉमन मिल रहा है 2 और पाई। आर कॉमन मिल रहा है इसमें भी, इसमें भी, तो आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में एच बच गया, नोट कर लिया। प्लस इसमें आर की पावर 2 थे, यानी कि 2 आर थे, एक आर कॉमन चला गया, एक आर बच गया, तो इस आर को यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। यही हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी बन गया। इसी से आपको ये भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी तरह से समझ के फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका निकालते हैं वैल्यू। वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू में क्या होता है, जब किसी चीज का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू में क्या होता है, पूरा वैल्यू मींस कैपेसिटी, उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कितनी चीज इसके अंदर हम लोग कंटेन कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, कितनी चीजें उसमें भर सकते हैं। तो उसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना जरा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वैल्यूम है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल 2 थे हमारे पास, तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा वैल्यू। यानी कि वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका सर्कल का पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट को क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, और हाइट को जोड़ देंगे, उसका बन जाएगा वैल्यू। आई बात समझ में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच बन गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारे बचे हैं, क्या बचा है, कोन बचा है, स्फीयर बचा है, हेमिस्फीयर बचा है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ओके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स भी बनते चलें। देखते हैं कोन। अभी तक हमने जिन चीजों के पढ़ा उसमें 2D और 3D डायमेंशन के शेप थे, ये भी हमारा कोन क्या है, 3D डायमेंशन है, यानी कि 3D शेप का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। तो एक कोन में ये हमारी क्या होती है, रेडियस, क्योंकि नीचे सर्कल लगा होता है, और सर्कल में सेंटर से दीवार तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से दीवार तक की दूरी हमारी रेडियस हो गई। इस कोन की जो हमारी ये है वो क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट हो गई। लेकिन जो ये वाला होता है स्लैंट, यानी कोन ऐसे बना होता है तो स्लैंट होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये हमारा रेडियस आर हो गया। अगर हम लोग कर्व की बात करेंगे तो कर्व में जो इसका कोन का जो बॉटम होता है इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल ये वाला पार्ट ऊपर वाला बचेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर, और स्लैंट हाइट ये हाइट है, इसको ले लेंगे, हो जाएगा पाई आर एल। याद रखना हमेशा कि 3D शेप में जो हमने जिसकी भी एरिया निकाली है, केवल क्यूब और क्यूबाइड को छोड़कर उसमें सब में पाई आर आ रहा है, तो पाई आर तो आना ही आना है। फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमारा ये कर्व सरफेस एरिया निकला है पाई आर एल, और नीचे जो सर्कल है, सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो पाई आर दोनों में कॉमन पाई आर बचेगा क्या हमारे पास, एल प्लस आर, एक कॉमन चला गया, एक आर बचा तो एक आर बच गया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। चाहो तो आप ये वाला यूज करो, चाहो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये भी फार्मूला आपका बन गया उसी फार्मूले से, ठीक है। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वैल्यू हो गया हमारा, ठीक। अब बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर मतलब एक गोला, जैसे कि बॉल, फुटबॉल ले लें, फुटबॉल जैसे होते हैं फुटबॉल, तो उसको ले लें तो वो हमारा क्या है, स्फीयर है, ठीक। तो स्फीयर की इसका हम निकालेंगे
कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व की बात करें, लेटरल की बात करें, बात सेम ही है, कर्व लेटरल दोनों सेम होते हैं। अगर आप लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का तो होता ही है। तो पाई आर स्क्वायर में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, यानी कि सर्कल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कराई हमने, सर्कल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कराने पर हमें मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, अगर इसकी हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसी भी चीज की टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो भी सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भाग था ही नहीं जिसको छोड़े हम कर्व में ना लें, सारा ले लिया था। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि पूरे का हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया निकाला पूरे का, और इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों फार्मूले हमारे सेम बन जाएंगे। याद रखना, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों फार्मूले हमारे होते हैं सेम। आई बात समझ में? अगर इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूब पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसी का हो गया वैल्यू। नहीं सॉरी क्यूब ही होता है, यहां पर है क्या हो जाएगा क्यूब। मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में हूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया वैल्यू। आई बात समझ में? अगर इसको हम बीच से काट दें, इसको अगर फुटबॉल को बीच से काट दें तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो बीच से जब काटने पर वो जब हेमिस्फीयर बनेगा तो उसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, तो बीच से काटेंगे तो 4 था, बीच से काटेंगे 2 करेंगे, 2 2 जा 4 मींस 4 पाई आर स्क्वायर हमारा था ही था पूरे का, अगर बीच से काट देंगे तो 2 2 जा 4 मींस क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या कर्व सरफेस एरिया। अब अगर टोटल सरफेस की बात करेंगे तो ऊपर का कर्व क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का सर्कल, भाई अगर बीच से काट देंगे तो बीच में एक सर्कल भी बनेगा और उसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास क्या है इसका आधा, तो 4 की जगह लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा निकल गया वैल्यू। अब ये फार्मूला आप ऐसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में इसके हम क्वेश्चंस कराएंगे, यानी कि आपको 1 या 2 दिन में इनके क्वेश्चंस का वीडियो भी मिल जाएगा, जो बोर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। स्लो मतलब इजी क्वेश्चन से चालू करेंगे और टॉप तक जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और उन क्वेश्चनों को आपको आसानी से मिल सके उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस भी हमको मिल सके, और इसके जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो भी आपको इजीली ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और 1 दिन का टाइम भी हमें दे दें, ताकि आपको हम बोर्ड के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, और साथ ही साथ आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस जो आपको कुछ सीख दे दें उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दोस्तों, गुड नाइट।